आगाज़ करते हैं हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड स्पीकर, ट्रेनर जिन्होंने IBA से किया हुआ है अपनी एजुकेशन, 15-20 साल का इनका तजुर्बा है और अब इनकी अपनी कंपनी है लेवल अप सॉल्यूशंस के नाम से। और आज मैं दावत देती हूँ मिस्टर उस्मान बट, आपकी तालियों में, भरपूर तालियों में इनको खुशामदीद कीजिए। और जो हमारा पहला सेगमेंट है इनका, वो है कौन सा उस्मान साहब? जो आप बोलेंगे। एक्सीलेंट माइंडसेट। ठीक है, पहला टॉपिक है एक्सीलेंट माइंडसेट। ये आपसे इंटरैक्टिव रखते हैं सेशन, ठीक है। पीछे आपको चलेंगे वीडियोस, मगर उस्मान साहब जो हैं आपसे इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे और उम्मीद करती हूँ आप यकीनन बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। उस्मान साहब, द स्टेज इज ऑल योर्स। बट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। कैसा लग रहा है आपको ऑडिटोरियम? इट्स समथिंग डिफरेंट। आप में से कितने लोग आई थिंक मेरा फौजी फाउंडेशन के साथ ये तीसरा सेशन है, आप में से कितने लोग पहले मेरे किसी सेशन पे आ चुके हैं? हाथ उठा के बताइएगा। कोई भी नहीं? अच्छा, 3-4 लोग हैं, इसका मतलब बाकी हो रहे हैं तो सुनाइए। चलिए, एक्सीलेंट माइंडसेट। तो सवाल है कि एक्सीलेंट माइंडसेट क्या होता है। तो उससे पहले सवाल ये होता है कि पुअर माइंडसेट क्या होता है। अगर आप पुअर माइंडसेट समझ लें तो फिर एक्सीलेंट भी समझ सकते हैं। मेरे सेशंस बड़े इंटरैक्टिव होते हैं, कोई लेक्चर बाजी नहीं होती। मैं अपनी ऑडियंस से बात करता हूँ और बात में हम चीज़ें बहुत सारी सीख लेते हैं। तो आपकी नज़र में व्हाट इज पुअर माइंडसेट? एनीबॉडी? जी, जिसके माइंड में नेगेटिविटी हो या फनास भरा हो वो पुअर माइंडसेट होता है। जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते। ओके, आई वांट पीपल टू पार्टिसिपेट प्लीज। जी, घबराए नहीं, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना यू लर्न। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका? आयशा ने बड़े काम की बात बोली। मैंने रात को ही मैंने ट्रेनिंग कराई थी एक नाइट कंपनी में, और वो ट्रेनिंग थी रात 11 से सुबह 2 तक। उनके लिए डे होता है बेसिकली, क्योंकि वो अमेरिका के साथ काम करते हैं। तो उन बच्चों को मैं यही बात कर रहा था कि 2024 शुरू हो गया है। आप में से, बल्कि ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूँ, आप में से कितने लोगों ने अपने लिए इस साल के लिए कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई है कि मैंने इस साल ये अचीव करना है, या ये मेरा गोल है? ऑनेस्टली हाथ उठा के बताइएगा। तो यानी कि सिर्फ हार्डली 20% लोगों ने, पहले जिन्होंने हाथ उठाया उनके लिए क्लैप करें प्लीज, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनके लिए डबल क्लैप करें। क्यों? कोई भी चेंज के लिए सबसे पहले स्टेप होता है उसको रियलाइज करना कि यस, ये चीज मेरे में मिसिंग है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो नाउ यू आर रेडी कि अब आप उस पर काम करें। क्या हमारी लाइफ में कोई हमारे लिए पर्सनल या प्रोफेशनल गोल होना चाहिए, या जैसे लाइफ चलती है वैसे चलाना चाहिए? आपका क्या व्यू है? क्यों होना चाहिए? जी बेटा, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, फिर 80% लोगों ने क्यों नहीं गोल बनाया? सवाल देखिए ना, आप अपने आप ही को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली बात होगी कि जब हम कुछ होगा तो फिर हम अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि क्या आया हम कामयाब रहे या नहीं रहे। बहुत सारे लोग सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के चल रहे हैं। नहीं, अल्लाह ऐसे थोड़ी, देखिए लॉ ऑफ नेचर भी किसी तरीके से चलता है। लॉ ऑफ नेचर जो होता है ना, वो भी, उसका भी एक फिलॉसफी होती है, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। अच्छा जी, मैं एक जवाब देता हूँ। हाँ बेटा, आपने बड़ी वैलिड बात बोली। आपका नाम क्या है? इसमा ने एक बड़ी सी बात बोली कि हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बेसिकली कुछ करने का इसलिए भी होता है क्योंकि हमें अपने कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। जिद्दोजहद हम चाहते हैं बस आराम से बैठे हैं और सब हमें मिल जाए और कोई मौजूदा हो जाए
और हम दुआ मांगते रहे कि दुआ में इतनी हमारी ताकत है खुद ही हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। ये तो चाहे कोई भी कौम हो, कोई भी मजहब हो, यूनिवर्सल लॉ तो हर एक के लिए बराबर है, ठीक है ना। एक कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। पहला स्टेप किसने उठाना, खुदा ने या इंसान ने? मैन प्रपोजेस, कुछ पेश करेगा तो फिर ऊपर वाला उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है जी। इवन बड़े बड़े जो अंबिया कराम गुजरे हैं, आपको क्या लगता है ऐसे ही मिल गया उनको? जिद्दोजहद करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती? सो पहला माइंडसेट जो आप कह रहे हैं, एक्सीलेंट माइंडसेट, उसमें बड़ी अच्छी बात बोली। सबसे पहले तो माइंड क्लियर होना चाहिए, नेगेटिविटी से क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली उसमें एक गोल होना चाहिए, उसके अंदर एक एम्बिशन होना चाहिए, उस माइंड के अंदर एक पैशन होना चाहिए कि मैंने कुछ अचीव करना है, ठीक है जी। तो आपके माइंड में सिर्फ गोल इज नॉट नेसेसरी, गोल के बाद उसके अंदर पैशन होना चाहिए कि मैंने उसको अचीव कैसे करना है। उसके लिए मुझे किस किस लोगों से मिलना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सोशल मीडिया से कांटेक्ट करना पड़ेगा या पर्सनली किसी को मिलना पड़ेगा। उस गोल को अचीव करने के लिए क्या मुझे कोई सर्टिफिकेशन सीखनी पड़ेगी या कोई स्ट्रगल करनी पड़ेगी? तो आपका फिर प्लान बनता है और आप उसके ऊपर फिर एग्जीक्यूशन करते हैं। मैं जब करा रहा था तो यंगस्टर्स कहते हैं कि सर हमारा गोल तो है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन करने का टाइम आता है तो हम सुस्ता जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि फिर गोल बनाना या ना बनाना बराबर हो गया। अगर आपने कोई गोल लिख लिया है अपने लिए, अब आपके लिए क्या जरूरी है उस पर टाइमली फोकस एंड एग्जीक्यूशन। जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। मैंने जब अपनी कंपनी बनाई कोई 6-8 महीने पहले, मैं बिल्कुल अकेला था। अब मैंने उस पर चीज़ें ऐड की, उसमें ट्रेनिंग शुरू की। मैंने तो सारी जिंदगी बैंक में काम किया था, लेकिन अब मैंने बैंक में भी ट्रेनिंग करा ली है, टेक्सटाइल में भी करा ली है, आप एनजीओ में भी करा ली है, यूनिवर्सिटीज में भी करा ली है। बिकॉज वंस यू स्टार्ट गोइंग तो रास्ते आपको मिलते रहते हैं, लोग आपको कुदरत खुद कनेक्ट करती है आपके साथ। फिर मैंने रिक्रूटमेंट भी शुरू कर ली कि लोगों को जॉब दिलवाना शुरू कर दी। अब मेरा कुछ प्लान है, मैं 3rd स्टेप करूंगा। जब मैंने अपना गोल कंपनी बनाई, मैंने मई 2023 में, तो मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक गोल लिख लिया कि इस कंपनी से मुझे 31 दिसंबर 2023 तक इतने पैसे कमाने हैं। और जब भी मैं सुबह रेडी होता था, तैयार होता था, रोज मैं उस गोल को देखता रहता था। 1 जनवरी को मैंने जब चेक किया कि मैंने वो गोल अचीव किया या नहीं किया, तो मैंने उस गोल से 1 लाख रुपए ज्यादा बनाए थे। क्योंकि मैंने सिर्फ वो गोल लिखा नहीं था, उसके बाद जब भी मैं सोते रहा, मैंने ऐसी जगह लगाया था जहां मुझे वो हर दफा वो हिट करता रहा। उसके बाद मुझे सुस्ती भी नहीं आती थी। संडे को लोग रेस्ट करते हैं, मैं कहता था यार संडे को यार कोई बुला रहे मिलने के लिए, मिल लो। वो एनर्जी आपको देता था कि भाई ये तुमने लिखा है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती थी कि जब मैं उस गोल को क्या करूंगा, क्रॉस करूंगा कि डन, ये अचीव। तो बात सारी है कि एक्सीलेंट माइंडसेट तब होता है, जैसे आपने बड़ा अच्छा बोला, कि आपका माइंड पॉजिटिव हो, उसके अंदर कोई पर्सनल प्रोफेशनल गोल हो कि मैंने ये अचीव करना है। इस टाइम पीरियड के अंदर टाइम पीरियड भी देना जरूरी है, और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करें, लोगों को मिले आके, दूसरों से सीखें, इंस्पिरेशन लें अच्छे लोगों से। हम आजकल हमारी यूथ की जो इंस्पिरेशन है, जिनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं, वो टिकटॉकरों से इंस्पिरेशन लेते हैं। हमारे जमाने में हम अदर साइंटिस्ट से इंस्पिरेशन लेते थे, अच्छे पोइट्स से इंस्पिरेशन लेते थे। आप अपने बारे में सोचिएगा जरूर कि हु इंस्पायर्स यू, उससे भी आपकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। आई गॉट नथिंग अगेंस्ट टिकटॉकर्स, अच्छी बात है, दे आर मेकिंग बिलियंस आल्सो, लेकिन यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द करेक्ट सोर्सेस, जिससे इंस्पिरेशन लेना आपको अच्छा लगे। यस और नो? तो अच्छे लोग आपको मोटिवेट अप करेंगे, आप अच्छे लोगों में उठेंगे, बैठेंगे, अपने सर्कल में अच्छे लोग रखेंगे, स्पेशली वो लोग जो आपकी फील्ड जिसमें आप जाना चाहते हैं सक्सेसफुल हो, उनको अपना रोल मॉडल बनाएंगे। तो आप देखिएगा आपको खुद एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपका माइंड पॉजिटिव होगा,
आपको वक्ती तौर पे फेलियर अगर होगा भी तो आप उससे यू विल नॉट गिव अप। कहते हैं लाइफ में सबसे आसान चीज बताऊं क्या होती है? टू गिव अप। सबसे आसान चीज होती है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। एक दफा आपने बोल दिया तो आप कुछ भी कर लें, आप कभी नहीं कर सकते। सो यू एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज कि अगर आप गिर कर उठे एंड देन यू राइज अगेन। मैं उस दिन पढ़ रहा था, अमिताभ बच्चन साहब को कौन नहीं जानता, ही वॉज स्टिल द सुपरस्टार। बीच में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी एबीसी कंपनी, जो बैंकक्रप्ट हो गई। बैंकक्रप्ट से मुराद दिवालिया हो गया उसका, और वो मकरूज हो गए। और अब उनके एसेट्स अगर आप देखें तो पता नहीं हजारों करोड़ों में हो गए उनके। एक बंदा राइज किया, उसके बाद कंपनी से वो बिल्कुल ही नोज डाइव जीरो पे आ गया, और अब वो ऐसा राइज किया कि शायद ही कोई इस लेवल तक पहुंचे। सो द चॉइस इज योर्स। कोई भी अच्छा ट्रेनर, कोई भी अच्छा मेंटोर, कोई भी अच्छा कोच आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वो रास्ता आपके लिए बना नहीं सकता। रास्ता आपने अपने लिए खुद बनाना है। ठीक है जी। कुदरत ने आपके लिए 2 या 3 चीजें फिक्स कर ली हैं। मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ आप पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, टाइम फिक्स्ड है। कहाँ आप फौत होंगे, किस जगह फौत होंगे, ये भी फिक्स्ड है। इसके दरमियान जो रास्ता है वो मैं कहता हूँ एक कुदरत ने बूफे रखा हुआ है आपके लिए। और बूफे में आपके पास क्या होता है? चॉइसेस। वो कुदरत आपको ये नहीं कहती कि ये तुमने उठना, इट्स योर चॉइस। उसमें चाइनीज है, उसमें देसी है, उसमें बारबेक्यू है, उसमें सैलड है, उसमें डाइट फूड है, उसके अंदर स्वीट डिश है। नो योर, इट्स योर चॉइस। यू विल मेक योर लाइफ। एंड द इजीएस्ट थिंग इज कि दूसरों को आप ब्लेम कर दें, यार इसकी वजह से मैं नहीं कर सका, उसकी वजह से मैं नहीं कर सकी। सो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लाइफ, फॉर देयर ओन चॉइसेस, चाहे वो सही हो या वो गलत हो। ठीक है जी। अगर आप अपना सेल्फ एनालिसिस खुद करते रहे बिफोर यू स्लीप, हर रात को कि भाई आज मैंने क्या खोया, क्या पाया, क्या अच्छा किया। तो मैडम ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, हैव अ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। अगर आपकी 2 या 3 चीजें भी अच्छी हो गई उस दिन, तो रात को उसका शुक्र अदा करें, बी थैंकफुल, और एक अच्छे मीठे तरीके से सोएं। वो चीज कुदरत आपको मल्टीप्लाई करके देगी। तो एक्सीलेंट माइंडसेट क्या होता है कि यू गिव ग्रेटिट्यूड, ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। मैं जॉब्स लोगों के लिए कोशिश करता हूँ, उसके अगेंस्ट कंपनी मुझे फीस देती है। लोग मुझे कॉल करके कहते हैं सर हमारी नौकरी चली गई, अब हम बर्बाद हो गए, हम आ गए, आप हमारे लिए कोशिश करें। मैंने कहा बर्बाद तो आप नहीं हुए, कोई ना कोई सेविंग्स तो आपकी होंगी। सर पता नहीं कब नौकरी मिलेगी, आप प्लीज कोशिश करें। मैंने कहा मैं ट्राई कर सकता हूँ, आप अपने लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? मैंने कहा जब तक नौकरी नहीं मिलेगी आपका क्या प्लान है? सर बस नौकरी ढूंढते रहेंगे। मैंने कहा नौकरी 1 महीने बाद भी मिल सकती है, 15 दिन बाद भी मिल सकती है, 3 महीने बाद भी मिल सकती है, 6 महीने बाद भी मिल सकती है। तो आप क्या करेंगे? आगे से चुप। मैंने कहा व्हाई डोंट यू डू सम सर्टिफिकेशन, या पार्ट टाइम भी टीचिंग कर लें आप। नहीं सर हमें नौकरी चाहिए। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अपना हाथ पैर और जहन को चलते तो रहना चाहिए कि नहीं चलते रहना चाहिए। कल मुझे एक खातून ने कॉल की, मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, सर वो मुझे जॉब चाहिए, मैं मीडिया में थी, साल पहले जॉब मेरी चली गई, आपको मैंने CV दे दिया है, मेरी इतनी सैलरी थी, मेरे लिए कोशिश करें, ये वो। मैंने कहा आपने अपने लिए कोशिश की अभी तक? कहती जी। मैंने कहा आप संडे का डॉन देखती हैं जो जॉब एड्स आता है? नहीं सर। मैंने कहा लिंक्डइन पे आप एक्टिव हैं? नहीं सर। मैंने कहा इंडीड पे आप एक्टिव हैं? कहती वो क्या होता है? अब आई थिंक मुझे इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और आपकी जनरेशन में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन समहाउ शॉर्टकट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जाती है। मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ, आप लोगों की अगले दिन इंटरव्यू करवाता हूँ, सुबह 11 बजे आपने पहुँचना है। आप यकीन कीजिए 60-70% कैंडिडेट्स पहुँचते ही नहीं है। सॉरी सर सोए रह गए। ऐसा करें सर सेकेंड हाफ में इंटरव्यू करा दीजिएगा। सर मोबाइल साइलेंट पे था। सर हमने मैसेज सही तरह नहीं पढ़ा, हम समझे कल नहीं है मंडे को है, प्लीज़ दोबारा करा दें। तो
क्या कंपनी दोबारा कराएगी आपके लिए? और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कहा कि कल इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू लेने के बजाय हेल्थ क्लब चले गए। सर हम सोच रहे थे कि तो ये चॉइसेस आपको लाइफ में बार बार नहीं मिलती हैं। इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू आर सीरियस अबाउट समथिंग, देन यू अवेल इट। एंड जाते जाते एक आखिरी बात बोलूंगा, बी सीरियस इन लाइफ, ठीक है? बी फोकस्ड, हैव योर गोल, हैव योर प्लान, एंड वंस यू हैव दैट प्लान इन माइंड, डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि वक्त एक दफा निकल गया दोबारा नहीं आता, और लाइफ में बार बार चांसेस नहीं मिलते। सो जो आपको लाइफ अपॉर्चुनिटी देती है, आपकी बड़ी अच्छी कॉलीग बैठी है दरक्षा, मैं कभी कभी उनसे अपनी रिक्रूटमेंट में भी हेल्प ले लेता हूँ, एंड शी इज सो पॉजिटिव एंड शी इज सो, इनके लिए खास क्लैप होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे बहुत इंस्पिरेशन ली है, ऑनेस्टली वेरी हेल्पफुल, एंड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ईच अदर, डोंट बी सेल्फिश, और जितना आप सेल्फलेस होंगे, पॉजिटिव होंगे, उतना ही आपकी लाइफ अच्छी होगी। और ये जो मैडम ने स्ट्रेस मैनेजमेंट की चीजें बताई थी, आपका कुदरती तौर पर स्ट्रेस खुद ही कम होगा, लेकिन जितना आप बरक्स होंगे इसके, तो फिर आपको इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये दिस कंक्लूड्स माय फर्स्ट टॉपिक ऑन एक्सीलेंट माइंडसेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो पहला सेशन आपको उस्मान साहब का कैसा लगा, ये मैं पूछ रही हूँ आपका फीडबैक। क्योंकि हम आज चाहते हैं कि आप अंदर एक एनर्जी लेकर यहाँ से निकलें, यहाँ अपने गम, दुख, अप्स एंड डाउन्स, किसी ऐसा नहीं है कि जिंदगी में नहीं होते हैं ना। जिंदगी ना तो फूलों की सेज है और ना ही कांटों का बिस्तर। ये दोनों चीजें मिलजुल के अल्लाह पाक ने किसी को गरीब, किसी को अमीर बनाया है। अगर सारे अमीर होते तो क्या होता, कुछ पता है आपको? अगर सारे अमीर होते तो एक बहुत पुराना वाकया है, कहते हैं बड़े बड़े घर थे, आंधी तूफान आई, सब टूट गए, किसी का महल। अब वो जिसके पास जा रहे हैं सब अमीर हैं, और उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे घर की दीवारें, मेरे घर की खवातीन बेपर्दा हो रही हैं, कोई तो ठीक करो। हम तो सब, भाई हम ये काम नहीं करते, हम ये काम नहीं करते। उनको कोई ना मिला। तो आपके लिए जैसे हमें डोमेस्टिक हेल्प चाहिए होती है, अगर वो ना हो तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? आप कहेंगे भाई मैं कैसे करूं? तो अल्लाह पाक ने हर इंसान को अपने काम में एक महारत रखी है। तो ना कोई हर वक्त गरीब रहता है और ना कोई हर वक्त अमीर रहता है। आपने ऐसे बहुत से केसेस देखे होंगे कि जो कभी बहुत लाखों और अरबोंपति लोग थे और उनका डाउनफॉल आया, और कभी कोई जीरो पे था मगर अपनी अनथक मेहनत के साथ वो हीरो हो गया। और इस हीरो कहने पर मैं डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल आफरीदी को, जो हमारे मुल्क का असासा और हीरो हैं, उनको अपने आज प्रोफेशनल एंड करियर ओरिएंटेड वर्कशॉप में खुशामदीद कहती हूँ।